और सोना का कले किया नहीं सुनते हैं। अभी चौसा के आश्रम में पहले मेरे साथ रहता था सेवा में, उनके भाई को नमूना दिखा दिया। सोना का कारोबार करता वो लोग चौसा वाले, नमूना दिखाया, मस्त हो गया। 5 लाख का सामान 2 लाख में दे रहा, जाके खरीद लिया पगलबा, उठा के लाया जब घर तो कहा महाराज ये तो 50,000 का भी नहीं है, उस पर कले किया हुआ था सोना का, नमूना खाली दिखा दिया सोना का, सोना था ही नहीं, उस पर सब सोना का पानी चढ़ा हुआ था। कपार धुनता रहा, पूरा परिवार खाना पीना छोड़ कर पड़ा हुआ था। तो हम गए हुए थे मिलने के लिए, तब रो रो करके कहानी सुना रहे थे। कब क्या कीजिएगा, फिर ध्यान दीजिए कलय किया हुआ। उसी तरह हम लोग भी सजाए हैं शरीर को ना, इसी को खिलाओ पिलाओ कपड़ा पहनाओ, लेकिन है क्या भीतर में से न देखो, वो कलय किया हुआ है। मढ़ी न होती चाम तो जितने खाता काग, अगर चमड़ा भगवान नहीं देता ऊपर में, कैप्सूल के ऊपर में, कैप्सूल नहीं देखते, कोई खाए होंगे उसको पता होगा, कहीं में फूट जाए कैप्सूल तो देख लीजिएगा तमाशा, अरे बाप रे बाप है बाप करते, इतना तीता कैप्सूल देखिएगा, देखने में कितना सुंदर लगता है। डॉक्टर कहते हैं अरे मुंह में दे देना, पानी दे देना, सीधे निगल जाना, फूटे नहीं। डॉक्टर जानता है कहीं फूट गया तो बाबू तो हाय बाप हाय मैं करेगा 2 दिन तक। कैप्सूल दो, भीतर में जो होगा तो जानेगा रोगवा अपना। उसी तरह से कैप्सूल देखने में बाहर सुंदर है, भीतर में न देखो। वही संत कहते क्या भूलते तू बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर, भीतर तो भंगार भली ऊपर से कलई है। कलई क्या हुआ, भीतर तो भंगारे। सुनाया राजा परीक्षित को समाधि लग गई कि तो झूठी संसार के मोह में शरीर में हम पड़े हुए हैं, हम तो कहीं और के वासी हैं। ए दूर के मुसाफिर, धोखे में तुम पड़े हो, जाना दूर मंजिल है, अब तक यहीं खड़े हो। अरे जिस घर को घर समझकर सोते हो, पाँव पसारी, या घर किसी और का, ये दुनिया सराय सारी किसी और के घर में ठहरे हुए हो। ये सराय है, सराय मतलब धर्मशाला। धर्मशाला में अष्टावक्र जी महाराज शाम को जा रहे थे, संध्या होने को चली थी, सोचने लगे रात में कहाँ ठहरूं, कहाँ जाऊं। विचार करते दूर में दिखाई दिया रोशनी का, जरूर वहाँ कोई धर्मशाला होगा। रोशनी है, आकर्षण का केंद्र है, जाना चाहिए। चलते चलते गया नजदीक, देखता एकदम सजा धजा, तो राजा का महल था, राजभवन। सोचा यहीं रात में ठहर जाते, कहाँ जाएंगे। चले भीतर के तब पहरेदार खड़ा था। अब यहाँ अपाहिज है, 8 अंक का टेढ़ा, उससे कौन भय है, तो कोई जांच पड़ताल तो हुआ नहीं है ना। इसको क्या लगाएंगे, मेटल डिटेक्टर, हवाई जहाज पर चढ़िएगा तो पूरा शरीर में लगा देता हूँ मेटल डिटेक्टर, जांच करता है ना। तो एक कुछ भी कमजोरी है तो छोड़ेगा नहीं। चाबी रहता महाराज जेबी में तो भी पुक 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 करने लगेगा। मैं लोहा का कोई सामान है आप नहीं रख सकते, ब्लेड है वो भी नहीं रख सकते। तो वहाँ पर मेरे साथ हवाई जहाज में जा रहे थे गुरु प्रसाद, ये आधार कार्ड छोड़ दिया था यहीं, भला वहाँ जाने दे। अब थोड़ा लेकिन सब ढंग का आदमी रहता है वहाँ पर,
एयरपोर्ट पर। तो एक बहुत भला आदमी उन्होंने कहा कि महाराज जहाँ है ना वहाँ तुरंत आप मोबाइल से मंगाइए, वही चीज़ दिखाइए। संजोग इनका माथा काम किया था, आश्रम में खुला हुआ था, और यहाँ से फोटो जब भेजा और जबकि जहाज खुलने में मात्र 5 मिनट बच गया था, अंतिम उड़ान भरने को था, तो देख करके मुझे कहा कि नहीं महाराज, ज्यों ही गया तो का जल्दी जांच करवाइए, सामान को तो जांच छोड़ दिया हम लोग का, छूटेगा अपना देखेंगे, दे दिया। लेकिन उस सामान जैसे यहाँ पहले नहीं होता फित्ता वाला मशीन वहाँ लगा रहा था, वहाँ भी उस पर दे दिया तो जहाज में गया, हम लोग निकल गए। तो वहाँ बड़ा जांच पड़ताल होता, तो यहाँ पर कौन जांचेगा? ये 8 अंक का टेढ़ा को मेटर डिटेक्टर लगाने की जरूरत है, पहरेदार एंट्री दे दिया, जाओ। फिर दूसरा दरबार में गया, सीधे महल पर, तो वहाँ भी कहता नो एंट्री। तो कहा नो एंट्री, तब जाएंगे कहाँ? तो पीछे बता दिया, सोचा भीख मांगने वाला अंगना जाके मांगा, इशारा किया पीछे जाओ उधर, तो सामने से नहीं जाने दिया। ये तो जानने वाला सब कुछ, लेकिन फिर भी सोचाई कह रहा है कि आगे से मत जाओ, पीछे वाला जाओ। पीछे जब तक में लोग कुछ समझे कौन है नहीं है, तब तक तो घुस गया, राजा के पलंग पर जाके टांग पसार के सो गया। हल्ला मच गया, राजभवन में अपाहिज घुस गया, अपाहिज घुस गया है, भीड़ लग गई, सिपाही पहुंच गई, सब खींच रहा का क्यों मैं यहीं रहूंगा रात भर। राजा भी आए, राजा कहते रहे महाराज रात में रहना है ना, तो वहां पर जाके आप ठहर जाइए रात भर। जहाँ नौकर सब रहता था, घर सवार रहता था, राजा कहते वहां जाके सो जाओ। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम ही वहां जाके सो जाओ, हम पहले आए यहाँ पर तो हम यहीं रहेंगे, तुम तो अभी आए हो। करके हम अभी आएंगे तब क्या महाराज? बस में लोग चढ़ते हैं, जब पहले ट्रेन में चढ़ जाते हैं पहले, कहीं 5 मिनट 10 मिनट जाने कहा तो चट से रुमाल रख देते, गमछा रख देते हैं, तो उनका सीट हो जाता है ना। तो कहते हमारा सीट है, आप कैसे बैठ गए? कहा तुम्हारा सीट है, देखिए गमछा है, देखो रुमाल है, हमारा सीट है। वहाँ तो कहता यहाँ हम बैठे हुए हैं, तब कहते तुम उधर जाओ, उधर जाओ, दबंगई दिखाते हो। कहे महाराज यहाँ पर ये राजमहल है। किसने कहा राजमहल है? ये धर्मशाला है, धर्मशाला में कोई आके ठहर सकता है। ये राजभवन कब हो गया? ये धर्मशाला, हम पहले आए रहेंगे। राजा ने कहा करो महाराज किसने कहा कि धर्मशाला? किसने कहा? कौन कहेगा? हम तो जानबे करते धर्मशाला। तुम जानता धर्मशाला कहाँ? राजा ने कहे धर्मशाला किसको कहते बाबा जी? कहा तुम ही बताओ। जहाँ लोग आते हैं, कुछ दिन कोई देर ठहरते हैं, फिर चले जाते, उसी का नाम है धर्मशाला। कहा वाह राजा बहुत बढ़िया जानते हो, जहाँ आते हैं लोग कुछ दिन कुछ देर ठहरते हैं फिर चले जाते हैं, धर्मशाला है। तुम बोला ना कहाँ? वो धर्मशाला है, ये राजभवन। कहा तुम कब से हो? कहा 40 साल से। उससे पहले कौन थे? हमारे पिताजी। वो कहाँ हैं? कहा वो मर गए, चले गए। कहा कब आएंगे? कहा महाराज उस यात्रा में जो जाते हैं तो लौट के नहीं आते। उससे पहले कौन थे? कहा दादाजी। वो कहाँ है? कहा वो भी चले गए। उससे पहले कौन थे? कहा अरे तुम कहना क्या चाहते हो? कहा कहना यही चाहता हूँ, तुम ही ने बताया जहाँ लोग आते हैं कुछ दिन कुछ देर ठहरते चले जाते, उसका नाम धर्मशाला। तुम बोला ना कहाँ? तुम्हारा दादा आया, कुछ दिन ठहरा फिर चला गया। तुम्हारा पिताजी आए, कुछ दिन ठहरे चले गए। तुम आए हो, कुछ दिन के बाद तुम जाओगे। तुम्हारा बेटा आया कि नहीं? कहाँ? 16 साल का है, आ गया ना।
तो वो आया, उब रहेगा तुम जाएगा। यही नाम है धर्मशाला। इसी तरह से ये संसार धर्मशाला है, सब आएगा, कोई देर ठहरेगा, सब जाएगा। इसी में मारा मारी मत करो, आओ प्रेम से ठहरो, अपना काम करो। अपना काम कौन है? खेती करते हैं लोग, दुकानदारी करते हैं, नौकरी करते हैं, ठेकेदारी करते हैं। तो आप भी बैठ करके भजन करो, ईश्वर का उपासना करो, उनकी जुक्ति सीखो। बिना जुक्ति का मुक्ति नहीं होती है, बिना जुक्ति से मुक्ति नहीं। इसलिए जुक्ति बताने वाला भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मनमाना कर रहे हैं, जीवन जा रहा है। जीवन थोड़ भया भव भोर, कहा धन जोर करोड़ बनाए। जीव दया कर साधुक संगत, पयो अभय पद दास कहाए। जासन कर्म छिपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाए। अब बेग गहु धरनी सरनी, न तो आबद काल कमांचल। काल चला आ रहा है, वो लोभ का मोटरी देखते हैं, इसी में फंस जाते हैं। लोभ के लड्डू दिखाई 4 दिन, ममता मोह भुलाना है, ये भूल जाते हैं लोभ के लड्डू। एक महात्मा अपने चेला के साथ चले जा रहे थे नदी किनारे, देखा एक बड़का कंबल गट्ठर भसता जा रहा। गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो, ये कंबल बहुत ज़्यादा है, अगर किसी तरह से ऊपर कर लेते हो तो जाड़े महीना बहुत अतिथि आते हैं, बाबू सब फुल पेंट में, शर्ट में, हाथ देते आते, हाथ झुलाते हैं, बवज्जा से कहते बाबा कमल नहीं छो, बाबा कमल नहीं छो। अरे कमल ला के देना चाहिए ना, कि बाबाजी से मांगना चाहिए। बाबा कमल नहीं छो, बाबा कहाँ से देतो? अपना तो भीख मांग के खाए, तोरा कहाँ से देतो? तो बेटा ऐसा करो, ऊपर हो जाएगा तो अतिथि को देने में सहूलियत हो जाएगी। जा सकोगे? चला ने कहा गुरु महाराज हम तैरना भी जानते, चले जाएंगे। चला के कूद गया नदी में, छलांग लगाया, जाकर वो कंबल के मोटरी को पकड़ा। वो कंबल नहीं था, वो था भालू। अब भालू जब भसता है तो मुंह डुबाता है, हाथी जब चलता है मुंह बाहर रखता है। हथिया का सूर अगर डूब जाता मर गया तुरंत मिनटे में। हाथी के नाक में पानी नहीं जाना चाहिए, सूर में वो मर जाएगा तुरंत, इस सूर को ऊपर रखा होता है। और भालू अगर मुंह को ऊपर करेगा तो मर जाएगा, तो इसलिए भालू मुंह को डुबा के रखता। तो पीठ पर तो बरका है, बाल तो लगता कंबल जैसा। ये जाके पकड़ लिया, जो ही पकड़ा तो भालुए पकड़ लिया। अब भालू जो पकड़ाती भीतर जाए तो भालू ऊपर, अब भलुआ को दाबे तो भालू तो महात्मा देखा कि तो उकडुब कर रहा है। हल्ला क्या, रे बेटा नहीं उठता है कंबल तो छोड़ दो, डूब जाओगे, छोड़ दो। चलवा कहता है गुरु महाराज हम तो कंबल को छोड़ दिए हैं, ये कमल भी हमको पकड़ लिया है ना, कमल हमको पकड़ लिया है, हम तो कमल को छोड़ दिए हैं, वो छोड़ता ही नहीं। और जिनको भालू पकड़ेगा छोड़ेगा महाराज, वो अंतिम में कर देगा। हम तो छोड़ दिए, उसी तरह से हम सब भी वो कंबल को पकड़ लिए हैं, है ना। अब भगवान कहता है बेटा छोड़ो भागो, हम कहते हैं बाबाजी छूटता ही नहीं है।
बेटा पोता मारता है लेकिन मजे लगता। एक बूढ़ा को मैंने देखा, सत्संग में आया तो खड़ा था, अब पोता को गोदी में लिए, और वो बच्चा को कहा भला मन लगे, उस रोता चलो दादा चलो, कहा रुक न रे सुनवे सत्संग रुक। तो बच्चा दे थप्पड़, तो बूढ़बा इधर मुंह घुमा ले, फिर मारे मुंह में, तो बूढ़बा उधर। मैंने कहा हे बाबा वो मारता है तो आप भी एक थप्पड़ दे दीजिए। बूढ़बा कहता कि हे बाबा पोता छे बड़ा मोछ। कहलिए अखनी तो बोहनी करे छो कि दादा अखनी शुरू कर दिया, कहीं नमहर वेद तब डंटा चलते, अभी हाथे चले है ना। कितना मोह है, गोदी में भी है, उछरबा थप्पड़ दे रहा है, अब बूढ़बा कुछ नहीं बोलता था, मार खा रहा है। मार खाने में इसको मजा लगता है कि पोता मारे या बढ़िया छे। एक बुढ़िया रो रही थी, नारद बाबा उधर से आ रहे थे। नारद बाबा बोलते हैं कि अरे बूढ़ी माँ तुम्हें क्या हुआ, क्यों रोती हो? का बाबा क्या कहें, पहले बाल बच्चा नहीं था तो ये देवता वो बाबा जी वो मंतरिया सब के पास गए बाबा, भगवान दया किया एक बेटा हो गया। अब वो बेटा बड़ा हुआ है, इतना बदमाश, जिधरे से आता है उधरे से 2 थप्पड़ 2 लात धरा देता, डंडा से मारता। हे भगवान ऐसा बेटा नहीं हो, बढ़िया था। हे भगवान जब बेटा नहीं था तब परेशान, अब बेटा हो गया बेटे से परेशान, है ना। कहीं चैन नहीं, बाबा ये बेटा मर जाए तो बढ़िया। नारद बात कह रहे हैं, करके देखिए ना अभी भी आया है, देखिए बाबा 2 डंडा दिया। नारद कहते अभी उनको सबक सिखाता, अभी सबक सिखाता। किधर गया? ये तो जा रहा है। नारद जी तेजी में गए, पकड़ा लड़का, गांव वाले को बोला सुनी जरा सब। अब बुढ़िया उठ करके देखने लगी, लागे छे छोरबा का पकड़ ललके, है ना। वो बुढ़िया भी खिसकते जा रही है। 2-4 लड़का को बुलाया, नारद का डंडा लो, अब भर दम मारो उनको। एक तो एक थप्पड़ दिया, तब तक बुढ़िया पहुंच गई है। हमारे रहे तो हमरा मार लके, तोरा की लागल पंचायती में लोहिया, हमरा मार लके, हमार रहे तो हमरा मार लके। नारद माँ कहते धन हो परमात्मा, इतना मार खाने पर भी बुढ़िया श्राप देने पर मर जाए, ये बोल रही थी, लेकिन भीतरिया मन देखिए बुढ़वा के साथ। अभियो कहते हम मर छे तो हमरा मार लके, तोर की लागलो पंचायती बैठे लो पंचायती। अब बताइए इतना मोह है, स्व घुस्सा खाए, और घुस के तमाशा देख, गुस्सा खाता है तमाशा देखता है ना। इसलिए संत महात्मा ज्ञान कहते हैं जिंदगी बड़ा कीमती है, कीमती काम करो। सबसे कीमती काम है मोक्ष की कमाई, जिसके संबंध में सुन रहे थे। योगहीनं गतं ज्ञानं मोक्षदं भवति हवो, योग अपि ज्ञानेनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मोक्षोद्रमभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता? मोक्ष कहते हैं सारे दुखों से छूटने का स्थान को। वहां जाएंगे तो दुख नहीं होगा, है ना भैया, मोक्ष धाम। लेकिन वहां भी कोई जाना नहीं चाहता। यहाँ जो मन लग गया है ना, एक बार इंद्र भी बन गया था सुअर। अब इंद्रासन खाली, सब देवता मिलके गए ब्रह्मा के पास, महाराज सारा राजकाज स्वर्ग का बर्बाद हो जाएगा, राजा ही नहीं है। का गया कहाँ का कोई अता पता नहीं है। भगवान जब आंख बंद करके देखते हैं कहते राम राम, ये तो बड़ा निकृष्ट शरीर में चला गया, सुअर के शरीर में जाओ समझा करके लियो। सारे देवता आए, पकड़ा सुगरबा, कारे महाराज स्वर्ग के निवासी
स्वर्ग में निवास करने वाला, दुर्गंध युक्त विष्ठा के कीचड़ में तुम पड़े हो, चलो। सुगरबा कहता है कि आप ही जाइए, भोगिएगा, हम कोई नहीं जाएंगे, हमको तो स्वर्ग से बढ़ करके है, नहीं देख रहे हो, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे किलकारियाँ भरते हैं, गोद में पीठ पर उछलते, कितना मजा लगता है, हम नहीं जाएंगे, जाओ। गए कहने के लिए ब्रह्मा जी को कि महाराज ये तो ऐसा लिप्त है कि आना ही नहीं चाहता है ना। कहा देखते मेरे बाल बच्चे का, जाओ सबको मारो। आकर के एक एक बच्चा को मारते गया, चिल्लाता था देवता का ही काम, दुष्ट है, नीच है, कमीना है, कुत्ता है, बच्चा से को मारना देवता काम। कह रहा देवता मर सारा बच्चा को मार दिया। अब तो चलोगे? कहा नहीं जाएंगे। नहीं देखते हमारी पत्नी कितनी सुंदरी है, मुंह कान कितना सुंदर है, सजा करके रखती, हम नहीं जाएंगे। फिर गए ब्रह्मा जी के पास में, कहा महाराज अब भी नहीं आना चाहता। कहते हमारी पत्नी बड़ी सुंदरी है। कहा जाओ उनको भी मारो, सुगरनी आके मारो। फिर आके सुगरी को मार दिया। कहा अब तो चलोगे? कहा हम नहीं जाएंगे, हमको जितना मजा आता है यहाँ पर वहाँ क्या मजा लगेगा। घूमता फिरता हूँ, जहाँ मनता जाता, जो मन खाता हूँ, और स्वर्ग के डनलप से बढ़ कर के यहाँ के कीचड़े है। एक बार जाता हूँ कीचड़ मैंने 1.5 बिता नीचे चला जाता, ये डनलप भी फेल है, नहीं देख रहे हो, जाओ हम नहीं जाएंगे। स्वर्ग से के डनलप से बढ़ कर यहाँ ये बिछौना मेरा। गए ब्रह्मा जी इसका जाकर उनको भी मारो। जब आकर के उस सुगर को मार दिया, तब इंद्र अपने स्वरूप में आया। तब कहने लगा राम राम, हम कहाँ स्वर्ग के निवासी, कहाँ आकर के पड़े हुए थे। अब देख लीजिए है ना, कहाँ देवता के राजा है इंद्र, और सुगर के शरीर में आ गया था, तो इसी में मन लग गया था। जहाँ जो रह जाता है उसको वही स्वर्ग मालूम पड़ता है ना। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कहते हैं जननी जन्मभूमि माँ, जहाँ जन्म वो भूमि स्वर्ग से बढ़कर, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कुछ तो जोर लगाना पड़ेगा, जबरन छोड़ना पड़ेगा। यहाँ जब छोड़ कर निकल जाएंगे तब लगेगा अरे महाराज हम कहाँ पड़े हुए थे, कौन दुनिया, जोरू कौन, खसम गए किसके, कौन किसके नाते गए, आया जम, जब दिया नगारा साफ अलग हो जाते, कौन किसका है कोई साथ देगा, लात लगेगा। एक महात्मा जी चले जा रहे थे, रास्ते में थी नदी, महात्मा अपने शिष्य कहते बेटा हम लोग को बहुत दूर जाना है, एक काम करो इस नदी में स्नान कर लो, थोड़ा ध्यान करो और जलपान कर लो, फिर चलेंगे निश्चिंत हो करके, झंझट समाप्त। का ठीक है। चेला सब रखने लगा झोला कमंड। महात्मा कहते बेटा अच्छा मुहूर्त है, इस मुहूर्त में स्नान करोगे महामानव बन जाओ।